नया आधार कार्ड बनाने के लिए बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, नया आधार कार्ड बनाने में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं खाली इतना बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा 1 दिन का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 10 साल तक का बच्चा जो है, अगर 1 दिन का भी है, ये बता दूँ 1 दिन के बच्चे का भी आधार बन जाता है। वो सरकारी अस्पताल में टैब होता है, टैब के थ्रू ही वो लोग बना देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, उसके लिए बस डॉक्यूमेंट क्या होगा मैं वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा वो भी बता दे रहा हूँ, कितने रुपए लगते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। तरीका क्या होगा, उस बच्चे का जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा, नगर निगम वाला या अस्पताल वाला, सरकारी अस्पताल वाला नगर निगम वाला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पहला काम बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरी चीज, जो बर्थ सर्टिफिकेट में फादर नेम और मदर नेम लिखा हुआ है उसी नेम का आधार कार्ड हो माँ बाप का, क्योंकि अगर दोनों का मिसमैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में बनवाने के टाइम एकदम आंख खोल के ध्यान रखिएगा कि उसमें माँ बाप का नाम जो लिखा हो वो एग्जैक्ट माँ बाप के आधार वाला ही लिखा हो। अगर गलत होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस नहीं हो पाते हैं। फिर आपका जो काम फ्री में हुआ है वो आपको हज़ारों रुपये लग जाएंगे कराने में काम। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या ले आना है आपको, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप में से किसी एक का आधार कार्ड जो उससे मैच कर रहा हो। वैसे दोनों ही मैच करना चाहिए, कभी कभी मैच नहीं करते, हम लोग यहाँ देखते हैं मैच नहीं करता है, तो जिसका मैच कर रहा होता है माँ बाप में से उसका हम लोग आधार ले लेते हैं। सिर्फ ये तो डॉक्यूमेंट लगते हैं बच्चे का आधार बनने में। ठीक, रतन स्क्वायर हुसैनगंज में है, लखनऊ के आप लोग हैं, कहीं के हो, बाहर के हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं के हो, आपका आधार बन जाएगा, यहाँ से बन जाता है। तरीका उसका क्या है अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा, कौन सी वेबसाइट में जाके कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है। और वहाँ पर HOF, मैंने वहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, डॉक्यूमेंट और HOF, तो आपको HOF में क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जो होता है HOF उसके थ्रू होता है। डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो फिर वो जो दूसरे आधार बनते हैं तो वो उन लोग के लिए होता है। HOF में जो होता है वो माइनर का होता है, बच्चों के मामले में HOF लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप में से किसी एक का आधार। आधार फ्री ही बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। जन सेवा केंद्र वाले 150 ले लेते हैं अकाउंट बुक करने के बाद, जाहिर सी बात है मेहनत करेगा तो अगला लेगा जरूर। वैसे आप खुद से बुक कर लोगे तो बहुत ईजी है, मैंने मोबाइल से बुक करके दिखाया है, लैपटॉप वाले के पास नहीं होता है, होता है भी है पर काइली में नहीं करता है। तो मैंने मोबाइल से ये बताया है कि मोबाइल से आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक करो। बुक करने के बाद उसका PDF निकलता है, PDF निकाल के आप रतन स्क्वायर ले जाओ, वहां से जा करके आपका आधार कार्ड जो है बच्चे का बन जाएगा। प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में जा करके uidai.gov.in जो ऊपर लिंक लिखा हुआ है इसमें जाना है। फिर वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, सामने साफ से मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद जा करके आपको यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट के हो आप वो सिलेक्ट कर लो, लेकिन मैं लखनऊ का हूँ तो भाई लखनऊ का सिलेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक तो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर आपको जा करके आधार इनका नया बनवाना है। तो यहाँ पर ज़रा आँख खोल के काम करना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अपडेट में लगा करके न्यू पे चेक करते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको न्यू आधार पर जा करके मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है। मोबाइल नंबर जो डालोगे ऑटोमेटिक वहीं उठा लेगा। यहाँ पर जाके आपको HOF में क्लिक करना है अगर नया आधार बनवाना है तो। अगर डॉक्यूमेंट पे लगा दोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे हमसे। HOF कर दोगे तो आपका ही अंगूठा लग करके, मतलब पेरेंट्स का अंगूठा ही लग करके आधार कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे का बनवाना है तो आपको HOF पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पूरा होने के बाद अब यहाँ पर सिंपल देखिए फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म की डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं, तो इसमें कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं कि इसमें हाइड ही करा जाता है। तो यहाँ पर सब डिटेल्स आपको खुद ही से टाइप कर लेना, बच्चे का नाम, बच्चे का बाप का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, और ईमेल आईडी ज़रूर डाल देना क्योंकि अक्सर मोबाइल नंबर गायब हो जाते हैं, तो आप ईमेल आईडी ज़रूर डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स जो भी माँ बाप में से जो भी वहाँ जाएगा आपको उसका यहाँ डिटेल्स डालनी है। मतलब माँ बाप में से जो भी वहाँ पर अंगूठा लगाएगा वहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। तो रिलेटिव का तो माँ बाप में से डाल करके करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, ये कोई मांगता नहीं है।
ठीक है। तो इसके लिए आप इंडियन पासपोर्ट सेलेक्ट कर लोगे तो कोई कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। ये बेसिक सी मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें कोई बताने वाला नहीं है ऐसा कि आपको पता न चले। बस ये याद रखना कि बर्थ सर्टिफिकेट से डेटा मैच हो रहा हो, HOF सेलेक्ट करा हुआ आपने, और जो भी आप वहाँ पर आधार नंबर और सब डिटेल्स सही डालिए एकदम, क्योंकि डिटेल्स अगर गलत पड़ जाएंगी तो फिर आधार कार्ड बनने में गलती हो जाएगी, फिर बाद में आपको भाग दौड़ी मच जाएगी। उसके बाद सिंपल आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, जो डेट को आपको जाना है। ये कोशिश करिएगा कि 5-10 मिनट पहले पहुंच जाइए, अगर नहीं होता है तो देर से भी काम अक्सर हो जाता है, पर कोशिश ये करिए कि जल्दी ही जाइए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग देर सवेर हो जाती है, बारिश हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, कहीं लेट हो गए, ट्रैफिक लग गया, तो नहीं हो पाता है। पर बेहतर यही है कि आप लोग 5-10 मिनट पहले चले जाइए, और ये सब डिटेल्स होती हैं। डिटेल्स पूरी आपको निकालने के बाद इसका PDF जनरेट कर दोगे, PDF दिखा दोगे, काम हो जाएगा। उससे प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, या एहतियातन आप प्रिंट आउट भी दे सकते हैं।